Hello बच्चों, let's see the question says let a comma b comma c be distinct real numbers which are in GP if x belongs to capital R such that a plus x b plus x c plus x are in HP then x equals। तो हमारे जो x है वो रियल नंबर से आ रहा है एंड ए बी सी यहाँ पर क्या है हमारे पास डिस्टिंक्ट रियल नंबर एंड ये आ रहे हैं तीनों हमारे पास जीपी में। तो यहाँ पर देखेंगे हम की कॉन्सेप्ट, अगर हमारे पास कोई नंबर है a कॉमा बी कॉमा सी इन एच पी, तो हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो इन्हें हम ए पी में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। तो ये इस टाइप से सॉल्व होते हैं, 1/a 1/b एंड 1/c। इन किस में हो जाएगा ए पी में, मीन्स एच पी का रेसिप्रोकल ए पी होता है एंड ए पी का रेसिप्रोकल एच पी होता है। नाउ यहाँ पर कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डिफरेंस ऑफ कंटिन्यू टू टर्म। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, अगर हम यहाँ पर डिफरेंस फाइंड करना चाहें एपी में तो क्या आएगा हमारे पास 1/b माइनस 1/a एंड ये किसके इक्वल होगा 1/c माइनस 1/b के। तो ये वाला रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन हमें क्या गिवन है, ए बी सी हमारे पास जीपी में गिवन है यहाँ पर इन जीपी। तो ए बी सी जीपी है तो जीपी के लिए कंडीशन क्या होती है, अगर अब तीन टर्म जीपी में हो तो उनके लिए कंडीशन क्या होती है, स्क्वायर ऑफ मिड टर्म इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। इसे नेम दे देंगे इक्वेशन 1। नाउ एच पी में गिवन है हमें ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स एंड सी प्लस एक्स इन एच पी। तो इसे ए पी में कन्वर्ट करेंगे क्या आएगा 1/a प्लस एक्स कॉमा 1/b प्लस एक्स कॉमा 1/c प्लस एक्स। इन किस में हो जाएगा ये हमारे पास एपी में। अब वी नो दैट एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ऑफ कंटिन्यूड टू टर्म। तो यहाँ पर दोनों में बराबर कर देंगे डिफरेंस, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/b प्लस एक्स माइनस का 1/a प्लस एक्स। यहाँ पर हमने अप्लाई किया है कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर इक्वल किसके हो जाएगा ये 1/c प्लस एक्स माइनस 1/b प्लस। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा हमारे पास b प्लस एक्स इंटू ए प्लस एक्स एंड क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आएगा ए प्लस एक्स माइनस का बी माइनस का एक्स इक्वल टू, यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो सी प्लस एक्स इंटू बी प्लस एक्स माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर सी एंड माइनस का ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, डायरेक्ट लिखते हैं माइनस का मल्टीप्लाई करके एक्स। तो यहाँ से देखेंगे हम बी प्लस एक्स एंड बी प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक्स से एक्स कैंसिल, यहाँ पर भी एक्स से एक्स कैंसिल, यहाँ पर आएगा हमारे पास a माइनस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा a माइनस बी इंटू सी प्लस एक्स इक्वल टू, यहाँ पर बचेगा b माइनस सी इंटू ए प्लस एक्स, ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा ए सी माइनस का बी सी। ये जो हमारे पास x बचा हुआ है इसका भी मल्टीप्लाई कराएंगे, प्लस का ए एक्स माइनस का बी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा ए बी माइनस ए सी एंड एक्स का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का बी एक्स माइनस का सी एक्स। अब जो हमारे पास एक्स के टर्म है, बिकॉज एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक्स के टर्म एक तरफ करेंगे, क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर ए एक्स माइनस बी एक्स। ये दोनों टर्म इस तरफ लेके आएंगे तो ये आएगा माइनस का बी एक्स प्लस का सी एक्स इक्वल टू ए बी माइनस का क्या रहेगा यहाँ पर ए सी, एक बार और माइनस का ए सी आएगा एंड प्लस का बी सी। इन सारे टर्म में एक्स कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास ए माइनस का 2b एंड यहाँ पर क्या है हमारे पास प्लस का c इक्वल टू, वी नो दैट फ्रॉम 1। फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या मिला था, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, इसका यहाँ पर यूज होगा
चूंकि यहाँ पर देखेंगे माइनस का ए सी टू टाइम्स है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास -2 b स्क्वायर, एंड इसके लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है ए बी, एंड राइट हैंड साइड में क्या है, बी सी। यहाँ पर कॉमन आएगा हमारे पास b, ब्रैकेट में बचेगा a-2b प्लस सी, एंड यहाँ पर x कॉमन है, ब्रैकेट में क्या है, a-2b प्लस सी। ब्रैकेट की वैल्यू दोनों तरफ सेम है, कैंसिल हो जाएगी, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, b। तो ये क्या हुआ हमारा फाइनल आंसर। एंड ऑप्शन चेक करेंगे, तो ऑप्शन देखेंगे कौन सा ट्रू होता है, ऑप्शन ट्रू होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।